Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students, how are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, in last lesson we have learned different operator and we have also discussed the assignment state operator. Can you tell me what is the assignment statement? हमने assignment statement क्यों यूज़ करते हैं? Exactly, हम किसी भी वेरिएबल को अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं या हम उसका कोई भी मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम वेरिएबल ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इक्वल साइन से। आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द असाइनमेंट स्टेटमेंट। इन असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम आपसे बताएंगे कि किस तरह हम अपना कंप्यूटर पे जिग्लो बेसिक पे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कोई प्रोग्राम किस तरह राइट कर सकते हैं। जिग्लो बेसिक प्रेजेंट टू वे टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। ठीक है, जिग्लो बेसिक में हमारे पास दो तरह के वेज होते हैं किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो वे हमने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से पढ़ाया था कि हम कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम इक्वल की मदद से करवाते हैं। आज जो हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ लेट स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपके पास होती है ना ऑप्शनल। ठीक है, मगर अच्छी बात है, एक अच्छा जब प्रोग्रामर्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वो हर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम को टाइप कर रहा होता है। अगर हम कोई भी स्टेटमेंट राइट करने से पहले लेट स्टेटमेंट राइट नहीं भी करेंगे तो भी हमारे पास बेसिक में कोई एरर नहीं आएगा, वो उसको बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट कर देगा। बट इट इज़ गुड कि आप लेट स्टेटमेंट को किसी भी वैल्यू को असाइन करने के दौरान ज़रूर टाइप करें। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है लेट, पहले हम लेट टाइप करेंगे, उसके बाद वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल इक्वल एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में कोई मैथमेटिकली ऑपरेटर के साथ हम कोई एक एक्सप्रेशन भी राइट कर सकते हैं, कोई वैल्यू भी, कोई न्यूमेरिक वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वेरिएबल भी दे सकते हैं। ठीक है, हेयर द वर्ड लेट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में टाइप किया है। हाउएवर वी मस्ट स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम एंड द एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज़ असाइन टू द वेरिएबल। अब अगर मैं असाइनमेंट स्टेटमेंट राइट कर रही हूँ तो असाइनमेंट स्टेटमेंट लेट तो ऑप्शनल है, लेकिन वेरिएबल, इक्वल और एक्सप्रेशन ये कंपलसरी आपके पास कंपोनेंट है। ठीक है, कंपलसरी कंपोनेंट यानी कि हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो हम वेरिएबल राइट नहीं करेंगे, करेक्ट वेरिएबल राइट नहीं करेंगे, या हम उसके अंदर करेक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल में हम करेक्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट स्टोर नहीं करवाएंगे तो वो आपके पास एरर जनरेट हो सकता है आपके पास। Here the word let is optional, however we must specify the variable name and the expression whose value is assigned to the variable. Here we have an example where we use the let statement. ठीक है, ये हमारे पास एक लेट स्टेटमेंट की हमारे पास एग्जांपल है। इसको मैं आपको आगे जिग्लो बेसिक की स्क्रीन पर बना के भी दिखाऊंगी। अभी हम फिर आपको सिर्फ ये डिस्कस कर लेते हैं लाइन नंबर वाइज कि ये प्रोग्राम किस तरह आपको कैलकुलेट होगा। ये आपके पास लाइन नंबर 10 पर आ गई। अच्छा, मुझे बताएं जल्दी से कि जब अगर मुझे लाइन नंबर जनरेट करनी हो ऑटोमेटिकली तो मैं कौन सा आपके पास कमांड यूज़ करूँगी? अगर मुझे लाइन नंबर चाहिए 10 तो मैं प्रोग्राम से पहले क्या टाइप करूँगी? वेरी गुड, मैं टाइप करूँगी ऑटो, AUTO। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑटो कमांड? ऑटो कमांड इज़ यूज टू जनरेट लाइन नंबर ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही मैं ऑटो टाइप करके एंटर प्रेस करूँगी तो लाइन नंबर 10 ऑलरेडी आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने लाइन नंबर 10 पर लिखा है REM। क्या आप मुझे बताएं कि REM कौन सी स्टेटमेंट कहलाती है हमारे पास? वेरी गुड, दैट इज़ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ क्या होता है? ताकि हम अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकें। अब देखिए, मुझे स्टार्ट में ही पता चल गया कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर कि मैं इस प्रोग्राम में 2 नंबर का एवरेज मालूम कर रही हूँ। लाइन नंबर 20 पर क्या गया? 10 लेट m इक्वल टू 24। अब हम लेट नहीं भी लिखेंगे लेकिन m इक्वल टू 24 कंपलसरी लिखना है। ठीक हो गया, यानी कि हम जब भी कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, LET लेट m इक्वल टू 24, 30 पर लेट n इक्वल टू 26, 40 पर लेट एवरेज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई 2। ऊपर लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 30 पर तो हमने वेरिएबल लिया था न्यूमेरिक वेरिएबल m और n, और उन दोनों में हमने न्यूमेरिक नंबर को स्टोर करवा दिया। लाइन नंबर 40 पर हमने एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई किया, एवरेज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई 2। ठीक
हो गया। ये लेट पे हमने फॉर्मूला यानी कि एक्सप्रेशन भी राइट कर दिया और हमने वैल्यू भी करवा दी। उसके बाद लाइन नंबर 50 जो है वहाँ पर उसमें प्रिंट इन्वर्टिस कॉमास। अब प्रिंट के साथ जो हम इन्वर्टिस कॉमास में चीज़ राइट करते हैं वो एज इट इज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगी। सेमीकोलन आपके पास और AVG, ये AVG वेरिएबल है जो कैलकुलेशन होगी जो लाइन नंबर 40 पर, ये उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी यानी कि m+n और उसके बाद 2 से डिवाइड करके जो भी इसका आंसर आएगा वो AVG में स्टोर हो जाएगा। और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एवरेज इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो अपने इन्वर्टिस कॉमास में लिखा था, और AVG यानी कि m+n डिवाइडेड बाई 2 करके हमारे पास क्या आंसर कैलकुलेट हुआ 25, वो हमें उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसको डेमोस्ट्रेट करूँगी कि हाउ टू राइट दिस प्रोग्राम ऑन JDLU बेसिक। असाइनमेंट स्टेटमेंट इन JDLU बेसिक। Here we have the syntax, let variable equal and then expression. Now start JDLU basic। ये हमारे पास स्क्रीन ओपन होगी JDLU बेसिक की। हमने राइट किया CLS के किस लिए पर्पज़ के लिए राइट होता है जल्दी से मुझे बताएं। CLS इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद देखिए हमें ऊपर हमने लिखा ऑटो, हमने जैसे ऑटो टाइप किया तो एंटर प्रेस किया तो हमें लाइन नंबर कौन सी प्रेस हो गई, लाइन नंबर 10 आपके पास हो गई। अब लाइन नंबर 10 पर हम यही प्रोग्राम बनाते हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि REM प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ नंबर यूजिंग लेट स्टेटमेंट या असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगी और ये मेरे पास लाइन नंबर 20 आ गया। अब मुझे ऊपर जाकर REM को मैं कैपिटल रख लेती हूँ क्योंकि स्टेटमेंट के जो कीवर्ड्स होते हैं इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि हम उसको कैपिटल लेटर में राइट करें। ठीक हो गया बेटा। अब लाइन नंबर 20 पर हम लेट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। लेट m इक्वल टू 24, एंटर प्रेस करूँगी लाइन नंबर 30 आ गया। लेट n इक्वल टू 26 आ गया आपके पास। फिर एंटर की प्रेस करूँगी मैं और अब फार्मूला अप्लाई करूँगी। लेट AVG इज़ इक्वल्स टू m+n, अब ब्रैकेट में राइट करेंगे m+n डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट की ज़रूरत यूँ पड़ी ताकि वो m+n को पहले प्लस करे और फिर 2 से डिवाइड करे। ठीक है। उसके बाद मैं अप्लाई कर दूँगी प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट इन्वर्टिस कॉमास में क्या लिखेंगे हम, एवरेज पूरा लिखेंगे, इक्वल जो इन्वर्टिस कॉमास में लिखेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इन्वर्टिस कॉमास क्लोज करने के बाद हमने सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, ये मस्ट लगाना होता है। और एवरेज हमने कहाँ पर कैलकुलेट किया था, AVG में, और ये हमने प्रोग्राम को कर दिया एंड। अब हम करेंगे रन। हमने जैसे ही रन किया, रन कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ स्क्रीन। अब देखो उन्होंने आउटपुट कैसे किया, m+n किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो वो प्रिंट में हमने एवरेज इक्वल लिखा था, एवरेज इक्वल एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर आपके पास 25 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास बेसिक का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखे नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास इस तरीके से हमने प्रोग्राम राइट करते हैं हम JDLU बेसिक में। ठीक है बेटा, आप लोगों ने भी अपने कंप्यूटर पे JDLU बेसिक को इंस्टॉल करना है और आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है आपके एक्सरसाइज में जितने भी प्रोग्राम हमने अभी तक किए हैं उनकी, और आप लोगों ने प्रैक्टिस करके बताना है कि आप लोगों से प्रोग्राम रन हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, और साथ में आप लोगों ने असाइनमेंट स्टेटमेंट और आपने इसका सिंटैक्स ज़रूर याद रखना है और साथ में प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।